हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने बीसीसी की अपनी रैंक देख ली, आपको पता चल गया कि आपकी जॉइंट रैंक क्या है। अब उस जॉइंट रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कोर्स मिलेगा और आपकी कैटेगरी वाइज क्या रैंक जाने वाली है, किस कोर्स के लिए, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, आप पीसीबी से हो, पीसीएम से हो, एबीसी ग्रुप से हो, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपके रैंक पे आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है। तो आप उसके लिए काउंसलिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। मैं ये भी आपको बताने वाला हूं कि काउंसलिंग कितने टाइम के बाद स्टार्ट होगा, वो सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम द एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर में कितनी रैंक तक आपको सीट मिल सकती है। तो सबसे पहले रैंक बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड सीट्स अगर आपको मिलती है तो वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहले जो भी जिनका भी 12th में एग्रीकल्चर था उनको 50% सीट्स के लिए सीट्स मिलती है, उनकी काउंसलिंग 50% सीट्स के लिए होती है। रिमेनिंग 50% सीट्स के लिए पीसीबी एज वेल एज पीसीएम स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। उसके बाद आप टेक्नीशियंस कोर्स के लिए भी जा सकते हो, उनकी भी कट ऑफ मैं बताने वाला हूं। एंड डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए मोस्टली पीसीएम वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, इसलिए उसकी रैंक काफी हाई जाती है। आपकी अगर ज्यादा भी रैंक है, आप अगर पीसीएम से बिलोंग करते हो, यू कैन इजिली गेट सीट देयर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एग्रीकल्चर कोर्स। तो एग्रीकल्चर में अगर आप जनरल हो, अगर आपके 400 ज्वाइंट रैंक, जो भी मैं आपको बताऊंगा वो ज्वाइंट रैंक के बेसिस पे होगी। तो फॉर जनरल आपकी ज्वाइंट रैंक अगर 400 है तो आपको कोई ना कोई एग्रीकल्चर कॉलेज मिल सकता है। फॉर द बीसी कैटेगरी 450 तक। फॉर द ईबीसी कैटेगरी अगर आपके 1000 रैंक भी हैं तो भी आपके चांसेस है। ईबीसी को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट होता है, तो आपके 1800 के अंदर रैंक है तो आपके चांसेस है कि आपको मिल जाएगा कॉलेज। एससी कैटेगरी के लिए 2600 से 3000 रैंक तक भी आपके रैंक है तो आपको लास्ट काउंसलिंग तक आपको सीट मिल सकती है। एसटी कैटेगरी में 3500 रैंक तक। और आरसीजी क्या होता है, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कुछ सीट हर एक कॉलेज में वो फिक्स्ड होती है, उस बेसिस पे आपको वहां पे सीट मिलती है। तो 400 रैंक तक आपको एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है जनरल और आरसीजी में। तो 400 रैंक तक आपको एग्रीकल्चर सीट मिल सकती है। अब आपको मैं बताता हूं कि एग्रीकल्चर कॉलेजेस कितने हैं। ये अभी जो मैं एग्रीकल्चर ज्वाइंट रैंक आपको मैंने बताया है वो फॉर द पीसीबी एज वेल एज पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए। ये इसलिए वैरी करती है कि बहुत स्टूडेंट्स नीट के थ्रू एडमिशन ले लेंगे, बहुत बच्चों का आईसीआर में हो जाएगा सिलेक्शन, तो ये थोड़ा बहुत वैरी भी कर सकता है। बट लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, और इस बार कितना जा सकता है क्योंकि पेपर पैटर्न भी थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा लेवल टफ था इस बार। अगर मैं बताऊं कॉलेजेस के बारे में तो सबसे टॉप पे आता है सबौर। सबौर में रैंकिंग बहुत हाई जाती है, 150 तक आपकी अगर आपके ज्वाइंट रैंक है तो आपके चांसेस हाई हैं कि आपको सबौर मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बीपीएस कॉलेज पूर्णिया में है, वीकेएस कॉलेज डुमराव बक्सर में है, एंड देन किशनगंज में एक कॉलेज है, देन सहरसा में एक कॉलेज है। तो ये सारे एग्रीकल्चरल कॉलेजेस हैं। तो एग्रीकल्चर का आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी की। तो फिजियोथेरेपी आप सभी को पता होता है क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बिहार के हैं, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है उनका पटना में। आप उनकी क्लिनिक्स भी देख सकते हो, यूट्यूब पे भी कई सारी वीडियोस अवेलेबल है। तो फिजियोथेरेपी भी बहुत अच्छी कोर्स है, बीपीटी कोर्स। बट मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए आपको नहीं बोलूंगा, आप बीपीटी के लिए जाओ, दैट इज अ गुड कोर्स। ऑक्यूपेशनल थेरेपी की रैंकिंग भी ज्यादा जाती है, उतना प्रेफर्ड कोर्स नहीं है। उसके अलावा आप हॉर्टिकल्चर, बी फार्मा, नर्सिंग के लिए जा सकते हो, दैट इज बेटर। तो फिजियोथेरेपी के लिए आपको जाना है तो फॉर जनरल आपके रैंक 200 के अंदर होनी चाहिए। फॉर द बीसी कैटेगरी आपके रैंक 600 के अंदर होने चाहिए। फॉर द ईबीसी कैटेगरी आपके रैंक 900 के अंदर होना चाहिए। एससी के लिए 3000, ईडब्ल्यूएस के लिए 300 एंड आरसीजी के लिए 300 रैंक के अगर आपके अंदर रैंक है ज्वाइंट रैंक तो आपको कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी मिल सकता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में यही रैंक आप 300 इंक्रीज कर दो, उतने रैंक तक आपको मिल सकता है रिस्पेक्टिव कैटेगरी में। अब बात करते हैं बीपीटी के लिए एक ही कॉलेज है, वो भी पटना में है। बीपीटी हो या ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, दोनों के लिए पटना में कॉलेज है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं नर्सिंग की। तो कोविड के टाइम में नर्सिंग बहुत ज्यादा प्रेफरेबल है, बच्चे तरसते हैं नर्सिंग की सीट्स के लिए, गवर्नमेंट सीट्स के लिए। प्राइवेट बहुत इजीली मिल जाता है बट गवर्नमेंट की सीट नहीं मिलती है। मैंने तब भी बोला था कि नीट के मार्क्स पे आपको नर्सिंग नहीं मिलेगा, आपको स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा। एम्स का भी अलग से एग्जाम हो रहा है, और आप अगर बीसीसी के थ्रू नर्सिंग लेना चाह रहे हो तो नर्सिंग के 2 कॉलेजेस हैं, एक नालंदा मेडिकल कॉलेज और एक पावापुरी मेडिकल कॉलेज, जहां पे नर्सिंग प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अगर आप जनरल से हो तो 650 रैंक तक आपके चांसेस हैं, आपको नर्सिंग मिल जाएगा।
लास्ट राउंड तक। फर्स्ट राउंड की ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है और थोड़ा सा जल्दी हो जाता है काउंसलिंग, बट सेकेंड राउंड तक आपको सीट्स ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे आईसीआर के थ्रू ले लेंगे, बहुत बच्चे नीट के थ्रू एडमिशन ले लेंगे। एससी कैटेगरी में 2500, बीसी कैटेगरी में 700 रैंक तक, ईबीसी कैटेगरी में 900, आरसीजी में 600 एंड ईडब्ल्यूएस में 850 रैंक तक आपके होने के चांसेस हैं। ये मैंने आपको नर्सिंग के लिए बताया। अब नेक्स्ट कोर्स की तरफ आते हैं, दैट इज बीएससी हॉर्टिकल्चर। बीएससी हॉर्टिकल्चर के एक ही कॉलेजेस है, दैट इज इन नालंदा, तो आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो। वहां पे अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल के लिए वहां पे 500 कट ऑफ जाती है। एससी कैटेगरी के लिए अगर 2600 आपके रैंक है तो आपके चांसेस हैं। बीसी कैटेगरी 450, ईबीसी 800 रैंक तक, आरसीजी 550 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस 550 रैंक तक। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं दैट इज बेस्ड ऑन योर ज्वाइंट रैंक। कभी भी आप अपनी कैटेगरी रैंक पे मत सोचना, ज्वाइंट रैंक के बेसिस पे सोचना, इसलिए मैं वैरी करके भी आपको बता रहा हूं। तो अब बात करते हैं बी फार्मा। बी फार्मा भी अगेन बहुत अच्छा कोर्स है। इसके आगे भी आपके कैरियर ऑप्शन बन सकते हैं। आप मेडिकल स्टोर अपना खोल सकते हो, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आप वहां से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। इवन बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हैं जो भी आपको अपॉइंट करती है। तो बी फार्मा इज ऑल्सो अ गुड कोर्स। जो भी अभी मैं आपको टॉप के कोर्सेज बता रहा हूँ, टेक्नीशियन कोर्सेज है। अगर आपको कोई कोर्स नहीं मिल रहा है तो आप टेक्नीशियन कोर्स की तरफ जा सकते हो, बट ये टॉप कोर्सेज है दैट यू शुड प्रेफर। अब बात करते हैं बी फार्मा के लिए, तो गुलजार बाग पटना में है। यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो 600 रैंक तक आपको बी फार्मा मिल सकता है। एसटी कैटेगरी अप टू 2000 रैंक, एससी कैटेगरी 2800 रैंक। अब आप बोलोगे सर एसटी कैटेगरी के लिए क्यों इतनी कम रैंक जाती है? क्योंकि एससी कैटेगरी की सीट्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एसटी कैटेगरी, इसलिए ये वेरिएशन आता है। अब अगर मैं बात करूं बीसी कैटेगरी के लिए तो 600 रैंक तक आपको मिल जाएगा, ईबीसी के लिए 850 तक, आरसीजी के लिए 600, ईडब्ल्यूएस के लिए 950 रैंक तक आपको सीट्स मिल सकती है इन द बी फार्मा, जो कि गुलजार बाग पटना में है कॉलेज इसका। अब बात करते हैं फिशरी साइंस की, तो फिशरी साइंस किशनगंज में एक ही कॉलेज है, बट यहाँ पे हाई रैंक पे भी आपके एडमिशन हो सकते हैं। अगर सपोज करो आपके रैंक बहुत ज्यादा आ रहा है, आपको ये सारे कोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, देन यू शुड लुक फॉर द फिशरी साइंस। फिशरी साइंस की बात करें तो ये सभी की मैंने स्कोप कैरियर वाइज अपनी चैनल पे वीडियोस डाल रखी है। आप वहां से देख सकते हो कि क्या स्कोप आपके हो सकते हैं, क्या कैरियर ऑप्शन बनते हैं, कितनी सैलरी आपको मिलती है, सभी कुछ अपलोडेड है चैनल पे, आप वीडियोस चेक कर सकते हो। तो फॉर द जनरल कैटेगरी जो रैंक आपकी रहने वाली है दैट इज अप टू 900 रैंक अगर आपके हैं तो आपको फिशरी साइंस मिल सकता है। एसटी के लिए अगेन 2000 रैंक, एससी कैटेगरी के लिए 3500 रैंक तक भी जाता है, बीसी कैटेगरी के लिए 900, ईबीसी के लिए 1400, आरसीजी के लिए 1100, ईडब्ल्यूएस के लिए 900। तो ये थे कुछ बेसिक पीसीबी वालों के लिए कोर्सेज। अब इसमें पीसीएम वाले भी जा सकते हैं, बट एक कोर्स ऐसा है जिसमें सिर्फ पीसीएम वाले ट्राई कर सकते हैं। पीसीएम वाले जिनके रैंक बहुत ज्यादा है, अगर आपको ये कोर्सेज नहीं मिल रहे हैं देन यू शुड लुक फॉर द बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। इसकी रैंकिंग बहुत हाई रैंक तक भी आपको यहाँ पे सीट मिल जाता है। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी एसजीआईडीटी पटना में कॉलेज है, और इसकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो यूआर में 3500 रैंक तक आपका एडमिशन हो सकता है, एससी कैटेगरी में 7000 रैंक तक, बीसी कैटेगरी में 3800 रैंक तक, ईबीसी में 3900, आरसीजी में 3000, ईडब्ल्यूएस में 3800 रैंक तक आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक कोर्सेज थे। अब जो अनप्रेफर्ड कोर्सेज होते हैं दैट इज लैब टेक्नीशियन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी काउंसलिंग कब होगी। तो काउंसलिंग होने में अभी आपको 1 मंथ एटलीस्ट लगेगा। काउंसलिंग की प्रोसीजर होती है, काउंसलिंग के लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है, आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो, वहां से अगर आपको सीट एलोकेट होता है देन अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन होता है। तो जिन्हें भी काउंसलिंग असिस्टेंट चाहिए वो हमारे पेड काउंसलिंग के थ्रू एनरोल कर सकते हैं, और इवन आईसीआर एज वेल एज बीसीसी दोनों के लिए एनरोल कर लोगे साथ में, देन इट विल बी प्रेफर्ड और आपको बहुत ज्यादा पे भी नहीं करना पड़ेगा। लैब टेक्नीशियन की बात करते हैं। लैब टेक्नीशियन में बहुत सारे होते हैं, ये सब पैरामेडिकल कोर्सेज आप बोल लो, जैसे कि ओटी ऑपरेशन थिएटर में जो टेक्नीशियन होते हैं, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस होते हैं, उसके बाद लैब टेक्नीशियंस होते हैं जो कि आपके ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं। तो ये बेसिक 3 टेक्नीशियंस है जिसका बीसीसी के मार्क्स के थ्रू आपका एडमिशन होने वाला है। तो यूआर के लिए आपके 1000 1100 के बीच में रैंक है, आपको आराम से ये मिल सकता है। एससी कैटेगरी के लिए 3500, बीसी कैटेगरी के लिए 1000, ईबीसी के लिए 1200, आरसीजी के लिए 1200 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1100 रैंक तक अगर आपकी है ज्वाइंट रैंक तो आपको यहाँ पे सीट मिल सकता है। अब देखो एबीसी ग्रुप वाले क्या करेंगे। एबीसी ग्रुप वालों के लिए 50% सीट्स रिजर्व्ड है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। आप बी फार्मा के लिए नहीं जा सकते हो, आप बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं जा सकते हो। तो 50% सीट्स यानी कि आपका कितने तक एडमिशन होगा, तो आपके चांसेस है कि अगर आपके 300 के अंदर रैंक हैं तो आपके चांसेस बन सकते हैं। रिस्पेक्टिव कैटेगरी में आप देख लो 300 की अगर आप जितना मैंने पीसीबी के लिए बताया था एग्रीकल्चर के लिए उतने रैंक आपके हैं तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए और आपको सीट मिल सकता है।
अब चीज़ें वैरी करती हैं, जितना ज़्यादा काउंसलिंग लेट होगा बीसीसी का, बट आप एक्सपेक्ट करो दिसंबर के बाद ही होगा, दिसंबर फर्स्ट या सेकेंड वीक में कुछ नोटिफिकेशन आएगा। रिजल्ट बहुत जल्दी आ गई है, अच्छी बात है कि नीट इतना लेट है, आईसीआर इतना लेट है रिजल्ट निकालने में, बट बीसीसी इज वेरी मच कंपेटेबल एज कंपेयर टू ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत जल्दी रिजल्ट निकाल दिया। तो आपकी काउंसलिंग बट इतनी जल्दी नहीं होगी जब तक आईसीआर की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। दिसंबर में आई गेस स्टार्ट होगा, लास्ट ईयर में बहुत लेट काउंसलिंग हुआ था, तो काउंसलिंग इसकी लेट ही स्टार्ट होगी। तो तब तक आपको जो भी असिस्टेंट चाहिए आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो मुझसे, अगर मुझे टाइम मिला आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, और लाइव सेशन भी करूंगा, तब भी आपको चीज़ें पता चल जाएगी। आप अपने रिलेटेड पूछ सकते हो कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। अगर अभी भी आप चैनल पे नए हो, यू शुड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोज़। ऐसी कई सारी वीडियोज़ मैं अपलोड करते रहता हूँ, इवन मेरे चैनल पर भी आप चेक कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मी कुमार शुभम, शाइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।